वेलकम टू यू। आप सभी को हमारे रिमाइंडर क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है मगध साम्राज्य है। आज का हमारा टॉपिक मगध साम्राज्य है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मगध साम्राज्य के संस्थापक जो है बृहदत्त था, जो जरासंध का पिता था। जरासंध का पिता बृहदत्त ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में हराकर और मगध के गद्दी पे हर्यक वंश की स्थापना किया। हर्यक वंश की स्थापना किया तथा राजगृह को निर्माण करके अपनी राजधानी बनाई। इसने जो है बहुत सारे राज्यों को जीतकर मगध में मिलाया। अंगराज को भी इसने मगध साम्राज्य में शामिल किया और लगभग 52 वर्षों तक इसने राज किया। इसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और उसने जो है काशी, वैशाली और लिच्छवी को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया और मगध साम्राज्य की विस्तार की। अजातशत्रु जो है उसने पहला शासक था जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बना और बौद्ध धर्म के जो है पहली सभा जो है ये राजगृह में आयोजित की थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है उदयी बना। उदयी जो है 461 ईस्वी पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा। उसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाया और वहां से पूरे जो है राज्य पर शासन किया। उसके बाद जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक हुआ, जिसको शिशुनाग ने अपदस्थ करके और शिशुनाग वंश की स्थापना किया तथा शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की तथा वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसका उत्तराधिकारी शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जिसने अपनी राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया और वहां से अपना राज्यकाज चलाया। तो कालाशोक जो है वो दूसरा राजा था जो बौद्ध धर्म की दूसरी सभा को वैशाली में आयोजित किया था। उसके बाद जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन को उसका अमात्य जो है महापद्मानंद इसको अपदस्थ करके और मगध के गद्दी पे नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना की 364 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना किया। महापद्मानंद को प्रथम चक्रवर्ती राजा भी कहा जाता है, जिसने जो है एक केंद्रीय शासन व्यवस्था को डेवलप किया। महापद्मानंद का उत्तराधिकारी पद्मानंद हुआ और उसका उत्तराधिकारी धनानंद हुआ। धनानंद जब मगध के साम्राज्य पर राज कर रहा था, उसी समय जो है यूनान के राजा सिकंदर भारत आया था। सिकंदर जो है भारत 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर
भारत आया था, जिसका पिता का नाम फिलिस्पिन और उसके गुरु का नाम अरस्तु था। इसका जो है सेनापति अ, सेलुकस निकोटस था। इसका सेनापति सेलुकस निकोटस था और इसने सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध की थी और ब्यास नदी को पार नहीं करने के कारण यह जो है वापस पुनः जो है यूनान चला गया। लेकिन यूनान जाते समय में यह यूनान पहुंचा नहीं, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका जो सेनापति सेल्यूकस निकोटस था वो यूनान जाकर और राज्यकाल वहां पे संभाला था। अब क्या बात है कि जो धनानंद था, धनानंद के जो है एक बहुत बड़ा जो है राज्य था और वो विलासी प्रकार के राजा था। ज्यादातर राज्य का और क्रूरता से जो है अपने नागरिकों पर कर लगाकर और वसूलता था। अब बात है कि धनानंद जो है एक बार चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य को अपमानित करने के कारण चाणक्य ने यह संकल्प ली कि जब तक मैं तुमको अपदस्थ नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इसके कारण उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के की सहायता से धनानंद को अपदस्थ किया और 321 ईस्वी पूर्व में 321 ईस्वी पूर्व में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकोटस जब चला गया यूनान तो अपने एक राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब वह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना। बिंदुसार मगध की गद्दी पे 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और उसके दरबार में यूनान का राजदूत मिनांडर जो है भारत आया था, जिसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। बिंदुसार के बाद मगध की गद्दी पे मौर्य वंश के सम्राट अशोक मगध के गद्दी पर बैठा और सम्राट अशोक जो है सम्राट अशोक मगध के गद्दी पे 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और इसमें सबसे बड़ी लड़ाई जो है कालीन का युद्ध कालिंग युद्ध जो लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने कालीन की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और जिसके कारण खून की नदियां बह गई थी। उस समय जो है सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर इन्होंने बौद्ध धर्म ये जो है बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलकर इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब जो है सम्राट अशोक के समय जो है इसके प्रांतों की संख्या सम्राट अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी, जिसके राजा को वो जो है
आर्यपुत्र बोला जाता था, तथा गुप्तचर को उस समय गुड़ पुरुष, गुप्तचर को गुड़ पुरुष, और जो सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए। 14 शिला 14 शिलालेख लिखा है, जिसको जेम्स प्रिंसप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब ये 14 शिलालेख में इसने गुज्जर और मस्की शिलालेख में अपने आप को अशोक से संबोधित किया था, और उसके पहला शिलालेख जो है, उसकी पहला शिलालेख उसमें उसने पशु बलि के निंदा के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने पशु बलि के निंदा के बारे में पहला अभिलेख में शिलालेख में वर्णन किया। दूसरा शिलालेख में उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। तीसरा शिलालेख में लोगों को धार्मिक नियम के बारे में वो वर्णन किया है कि लोग जो है धार्मिक नियम को कैसे पालन करेंगे, इसके बारे में वर्णन है। और वो जो है इसके जो 7वीं और 8वीं शिलालेख है, इसमें अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा जो तीर्थ यात्रा हुई थी उसके बारे में वर्णन किया है। 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ी अभिलेख है, और रोहिमदेई अभिलेख जो है सबसे छोटी अभिलेख है। रोहिमदेई अभिलेख जो है सबसे छोटी अभिलेख है, जिसमें भूकर के बारे में बताया गया है। उसका कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक के समय जो है ये इंडिया का, जो भारत का ये नक्शा था, मगध साम्राज्य जो था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, इतना दूर में फैला हुआ था, जिसको अखंड भारत कहा जाता है। तो सम्राट अशोक के बाद इसका उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार बना। इस सम्राट अशोक के बाद जो है इसकी क्या बोलते हैं वो भी मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। बृहदत्त को मौर्य वंश का अंतिम शासक कहते हैं, और अशोक का लड़का कुणाल था जो इसके बाद उत्तराधिकारी बना था। अब आइए बृहदत्त को उसका सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश और विदिशा में अपनी राजधानी बनाई। ये शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्पमित्र शुंग ने किया था। विदिशा में अपनी राजधानी बनाई थी, और भरहुत स्तूप को इसने निर्माण कराया था, तथा पुष्पमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार ये जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवगुप्त हुआ, जिसको उसका अमात्य जो है वासुदेव अपदस्थ करके पुनः मगध साम्राज्य पे कौरव वंश की स्थापना किया। कौरव वंश जो है शुंग वंश के बाद मगध के गद्दी पे कौरव वंश का राज हुआ। इसका जो है संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में 73 ईस्वी पूर्व में कौरव वंश की स्थापना किया। इसका अंतिम राजा जो है सुशर्मा हुआ, जिसको सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में
60 ईस्वी पूर्व में हराकर और मगध साम्राज्य पे सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। और शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया, वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना किया और सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक सातवाहन वंश वाले जो है अपने को दक्षिणापथ स्वामी कहते थे और इन्होंने अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई थी। जो सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो सिमुक, गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र, ये जो है सातवाहन वंश के शक्तिशाली राजा हुए। और इन्होंने ही सबसे पहले जो है ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि का प्रचलन जो है स्टार्ट किया। और इन लोगों ने सबसे पहले चांदी, कांसा और सीसा का मुद्रा चलाया था। जो ये सीसा की मुद्रा किसने चलवाई थी, इसके बारे में जो है काफी क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम में। तो आइए इस प्रकार जो है सातवाहन वंश का जो है समाप्ति हुआ लगभग दूसरी शताब्दी में। अब जो है ईसा पूर्व समाप्त हो जाता है, लगभग दूसरी शताब्दी के अंत में जो है इसका सातवाहन वंश का समाप्ति हो जाती है। इसके बाद भारत पे कुछ विदेशी आक्रमणकारी ने राज किया, जिसमें चार वंश जैसे हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये चार राजवंशों जो है भारत पे लंबे समय तक ये जो है राज किए थे। तो इसके बारे में हम अगले टॉपिक में इसके बारे में चर्चा करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी राजा। विदेशी, अब उस समय जो है विदेशियों का आक्रमण होता है और इसमें जो है चार राजवंश हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण वंश काफी समय तक भारत पे राज किए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।